उस रात मौसम बदलने से ठंड अधिक थी और वह उसे जैसे ही कंबल उड़ाकर जाने लगती है तभी उसके बाल श्लोक की कमीज में फंस जाते हैं और वो झटके से सोते हुए श्लोक के ऊपर जाकर गिरती है। गीत का चेहरा श्लोक के चेहरे के एकदम करीब था। श्लोक की भी नींद टूट जाती है और वह गीत को अपनी बाहों में देखता है। इतना हसीन सपना। श्लोक गीत का आना सपना समझकर उसके बालों को चेहरे से हटाते हुए उसके गालों को चूमने के लिए करीब आता है। गीत डरकर अपनी आंखें भींच लेती है। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरे जाने के कम से ज्यादा आप लोगों को गीत और श्लोक के आने की खुशी हुई होगी, है ना? तो ऐसे ही देखते रहिए गीत और श्लोक की कहानी। श्लोक गीत के उसके करीब आने को ख्वाब समझकर उसके गालों को चूम लेता है और वह भी गीत छटपटा उठती है और श्लोक को जोर से थप्पड़ मारती है। सबके सब यहाँ हैवान है, ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? और गीत श्लोक पर भड़कते हुए वहाँ से बाहर जाती है। श्लोक अपने होठों को छूकर देखता है, फिर गीत को जाते हुए देखता है और फिर अपने गालों को जब सहलाता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म होने की ओर इशारा कर रही है। इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रहा था। ये मैंने तो सारी गड़बड़ कर दी। अरे पागल लड़के, तूने कैसी बदतमीजी कर दी उस प्यारी लड़की के साथ। श्लोक चाहता था गीत का मन जीतना, मगर इसके बाद तो गीत अब उससे और दूर हो चुकी थी। वह उसे रोकना चाह रहा था मगर शर्म के मारे बोल भी नहीं पाया। गीत रोते हुई घाट किनारे जाकर बैठ गई और अपने शरीर को छूने लगी। तभी उसे श्लोक का वह किस उसे फिर से याद आता है और वह अपने गालों को नोचने लगती है। नहीं 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 नहीं, वही सब नहीं चाहिए। क्यों करते हो तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा? बोलो भगवान, जवाब दो। तुम्हें मैं सांस लेती नजर आ रही हूँ, ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा ना? तभी गीत के कानों में आवाज आती है। गीत में आ गया डार्लिंग, दरवाजा खोलो। गीत की शादी गिरधारी से हुई थी। गीत अनाथ तो नहीं थी, मगर परिवार में इतना प्यार न मिलने से वह अनाथों की तरह ही जी रही थी। कम उम्र में ही उसकी शादी जब गिरधारी से हुई तो बस वही उसकी दुनिया था। गीत अच्छी पत्नी बनकर हर काम उसके इशारे से पहले कर देती थी। यहाँ तक कि इतनी अच्छी पत्नी बन रही थी कि जब तक गिरधारी खाना नहीं खा लेता था तब तक गीत उसके पास खड़ी होकर उसे पंखे से हवा डालती रहती थी। गिरधारी प्लेट जोर से खिसकाते हुए गीत का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर भींचता है और कहता है, रोज रोज ये घास फूस खाकर मैं तंग आ गया हूँ। अगर तुम्हें मांस मच्छी नहीं बनानी आती है तो ले आता हूँ मैं किसी ऐसी को जो ये सब बनाना भी जाने और मुझे बनाना भी। गिरधारी के चेहरे पर दरिंदगी साफ नजर आ रही थी। बंद कमरे के अंदर रह रहे पति पत्नी के सो कॉल्ड जोड़े के बीच प्यार होना तो दूर, इज्जत, सम्मान और समझ तक भी नहीं थी। रात होते ही गिरधारी के अंदर सोया हुआ मर्द जागता और बिना गीत की इच्छा के उसे छूने लगता। गीत की पत्नी थी, आखिर मना कैसे करती? आदर्श पत्नी। जब गिरधारी गीत के साथ जबरदस्ती करता था तो वह दर्द में केवल बिस्तर को और अपनी फूटी किस्मत को मुट्ठी में भींचकर लाश की तरह पड़ी रहती थी और ये जिंदगी गीत ने अपना ली थी और यूं ही ये पति पत्नी का जोड़ा दुनिया की नजर में आदर्श कपल बनने लगा। गीत गिरधारी की जोड़ी का तो क्या कहना। ये सुन गिरधारी गुस्से से उसकी ओर बढ़ता है। गीत गिरधारी नहीं, गिरधारी और गीत। पति का नाम पत्नी के नाम से हमेशा पहले आता है। हाँ, एकदम सही। जोड़ी हो तो गिरधारी गीत जैसी। पति के एक इशारे के बिना पत्नी वहाँ से हिले भी नहीं, हमेशा पति से पीछे चले और नजर हमेशा पति के कदमों की छाप पर रखे। आखिर वही तो पत्नी होती है। और ये सुनकर सारे मर्द जन यानी पति लोग जोरदार तालियां बजाते हैं। वहाँ खड़ी औरतें सब अपनी नजरें झुकाए हुए थी। दोस्तों, आप ही बताओ, क्या ये होता है पति पत्नी का रिश्ता? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। दिन बीत रहे थे, शायद गीत की जिंदगी में भी अब रोशनी आ रही थी। गिरधारी पहले से ज्यादा गीत के साथ अच्छा बर्ताव करने लगा था। गीत अक्सर गिरधारी के खाना खाने के बाद ही खाना खाती थी, मगर उस रोज गिरधारी ने गीत को अपने साथ टेबल पर बिठाया। खाने के बाद उसका सिर भी सहलाया। अगले दिन गिरधारी गीत के लिए फूल लेकर आया। सुनिए जी, गरम गरम खाना बनाती हूँ, आपका इंतजार कर रही थी। गीत गिरधारी को खींचकर अपनी बाहों में लेता है। आज रोमांटिक डिनर पर चले। गीत ये सुनकर तो खुशी से फूली नहीं समाई थी। आज पहली बार उसने अपने पति का छूना अच्छा लगा था। वह फटाफट जाकर तैयार होती है और दोनों साथ में बाहर जाते हैं। सब अच्छा चल रहा था। रात का समय था। गीत अपने बिस्तर पर थी और गिरधारी भी। तभी गिरधारी की नींद खुलती है और वह गीत की ओर करवट लेता है। गिरधारी उठकर सोती हुई गीत को अपनी ओर जकड़ता है।
गीत भी आजकल खुश थी तो वह गिरधारी को हर तरह से पति मान चुकी थी, इसलिए वह भी कोई विरोध नहीं करती। ऐसे ही रातें बीतती जाती हैं। दिन में गिरधारी गीत को बहुत केयर करता और रात में दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। एक और रात ऐसा ही सब हो रहा था। गीत गिरधारी के साथ थी। कमरे में एकदम अंधेरा था। गीत गिरधारी का चेहरा छूती है। ए जी, आपने दाढ़ी कैसे उगाई? ये सुनते ही गिरधारी तुरंत गीत का हाथ चेहरे से हटाता है। गीत को अजीब लगा था, मगर मर्द की जकड़ से वह खुद को बचा नहीं पा रही थी। तभी अचानक बाहर कड़कती बिजली से कमरे में हल्की रोशनी आती है और गीत की नजर पास लगे सोफे पर पड़ती है, जिस पर तो गिरधारी बैठा था। गीत का जीवन अब अंधियारे को निकल गया था। अगर आप वहाँ हैं, तो ये मेरे साथ बिस्तर पर कौन है? नहीं, नहीं। गीत खुद को जितना छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वह रहस्यमयी आदमी उसे उतना ही जकड़कर नोच रहा था। मगर जरा सी पकड़ ढीली होते ही उसने आदमी को धक्का मार के बत्तियां जलाई और खुद को चादर से लपेट लिया। गीत की जिंदगी का वह दिन भयानक था, क्योंकि सामने जो नजारा था वह किसी हिंदी टॉर्चर फिल्म से कम नहीं था। गीत के ठीक सामने गिरधारी सोफे पर बैठकर उसे बेइलाज होकर घूर रहा था, जबकि गीत के साथ बिस्तर में जो था वह गिरधारी का दोस्त था। मगर इतना ही नहीं, गिरधारी के साथ सोफे पर उसके दो दोस्त और थे जो गीत को गंदी निगाहों से देख रहे थे। गीत की आत्मा फट जाती है ये देख। ये सब क्या है गिरधारी? अपनी पत्नी के मुंह से खुद का नाम इतनी बेशर्मी से लेता देख गिरधारी उठकर उसकी ओर जाता है और उसे जोरदार तमाचा लगाता है, इतना कि गीत के होठों से खून आने लग जाता है। दोस्तों, तुम्हारी भाभी शायद थोड़ी नॉटी हो रही है, चलो इसे शांत करो। और उसके सारे दोस्त बड़े ही दरिंदे की तरह हंसते हैं। गीत जब घर में हो रही पार्टी में सबको सर्व कर रही थी, तभी गिरधारी के दोस्त बस एकटक उसे घूरते जा रहे थे। हे, क्या देख रहे हो तुम सब ऐसे? यार गिरधारी कुछ भी कहे, गीत भाभी है तो माल ही। गिरधारी की तो किस्मत खुल गई है, जो ऐसी हसीन पत्नी के साथ दिन रात रहता है। काश हमारी बीवियां भी ऐसी ही होती तो मजा ही आ जाता। गिरधारी ये सुनकर उनको गुस्से से घूरता है और फिर हंसता है। और गीत 3 प्लेट उनके लिए लाती है, जिसमें से गिरधारी बस 1 प्लेट ही उठाता है और चारों के बीच में रखता है। अरे एक नहीं, हम चारों यार मिल बांट के खा लेंगे। क्यों, क्या बोलते हो दोस्तों? हाँ, क्यों नहीं। और उसके बाद से न जाने कितनी रातों से अंधेरे की आड़ में गिरधारी और उसके दोस्त बेचारी गीत की आबरू को नोच रहे थे। सारे लोग बिस्तर के सामने खड़े हंस रहे थे और गीत बस बिस्तर पर खुद को सिकोड़ कर रो रही थी। तभी कमरे में एकदम अंधेरा हो जाता है। झगड़ लो इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं। घाट पर बैठी गीत उन काली रातों के बारे में सोच रही थी कि वह होश में आती है, जिन चीजों से मैं भागते हुए इतनी दूर आई हूँ। श्लोक के छूने ने मुझे फिर से उस अंधेरे में फिर से फेंक दिया। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सब मर्द एक से ही होते हैं, एक से ही होते हैं। सूरज की पौ फटने को थी। हल्के उजाले में श्लोक की आंखें गीत को ढूंढ रही थी कि तभी वह देखता है गीत घाट के किनारे बैठी है। मैं जाकर अभी सॉरी बोल देता हूँ कि जो हुआ मुझसे अनजाने में हुआ। तुम चाहो तो तुम मुझे सजा दे सकती हो गीत। तभी वह देखता है गीत खड़ी होकर घाट की ओर चलने लगती है। ओह माय गॉड, ये क्या, अब फिर मरने जा रही है। एक तो ये लड़की भी ना बात बात पर मरने निकल पड़ती है। श्लोक गीत की ओर दौड़ने लगता है कि तभी उसका फोन फिर से बजता है और वह हांफते हुए फोन उठाता है। हेलो श्लोक, आगे कोई बात बनी या नहीं अभी तक? उसने कुछ बताया? बात तो पता नहीं, मगर मेरा बैंड जरूर बजने वाला है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और श्लोक अपना फोन फेंक कर और तेज दौड़ता है, मगर गीत तब तक घाट में डुबकी मार चुकी थी और तली में डूबने लगी थी। श्लोक दौड़कर उसकी ओर छलांग मारता है। गीत, मैं तुम्हें मरने तो कभी नहीं दूंगा। और वह भी तली में गोता लगाकर गीत को बाहों में उठाकर जैसे ही बाहर लाने लगता है, पानी के अंदर बड़े पत्थरों में गीत की साड़ी उलझ जाती है और वह वहीं अटक जाती है। दोनों की सांसें पानी में फूल रही थी। ऐसे में श्लोक को कुछ समझ नहीं आता और वह पत्थरों के पास जाकर उसकी साड़ी निकाल देता है। तभी उसके हाथ पर फिर से चोट लगती है और गीत की साड़ी उसके शरीर से जैसे ही अलग होती है, श्लोक गीत को बाहों में भरकर पानी के ऊपर लाता है और पानी की सतह पर लाते ही गीत का मासूम चेहरा देख श्लोक को उस पर फिर से प्यार आता है और वह गीत का सिर सहलाता है। श्लोक के हाथों की लकीरों से निकला खून गीत की उजड़ी मांग में सज चुका था, मगर दोनों ही इस बात से एकदम अनजान थे। श्लोक गीत का चेहरा थपथपाता है। गीत, गीत, होश में आओ गीत, होश में आओ।
और गीत अपनी डबडबी सी आंखें खोलकर श्लोक को फिर से एकदम अपने करीब पाती है। आपने फिर से मुझे क्यों बचाया? और मेरी साड़ी कहाँ है? गीत खुद को बिना आंचल के देख लात से अपना बदन को ढकने लगती है। तभी श्लोक उसकी ओर पीठ कर लेता है। आप मेरे कपड़े ले लीजिए, मैं नहीं देख रहा। और श्लोक अपनी कमीज गीत को पहनने को देता है। तभी दोनों जैसे ही घाट से बाहर आने लगते हैं, गीत की नजर पानी में बन रही उसकी परछाई पर जाती है, जिसमें आगे वह थी और श्लोक उसके पीछे खड़ा था। गीत अपनी मांग में लाल खून देखकर चौंक जाती है। ये क्या? वो शायद तुम्हें बचाते हुए मेरा खून तुम्हारी मांग में रुको, अभी साफ करता हूँ। और श्लोक अपने हाथ से गीत की मांग पर लगा खून साफ करता है, मगर ये क्या? उसने जख्मी हाथ से साफ करके अपने खून का रंग पहले से भी और ज्यादा गहरा कर दिया था। ये देख गीत झुंझला उठती है। बस करो आप। अब गीत उसे पानी से साफ करने की कोशिश करती है, मगर खून सूखने से हटता नहीं है। श्लोक गीत का हाथ पकड़ता है। गीत रहने दो ना, तुम्हारी मांग में लाल रंग अच्छा लग रहा है। ये सुन गीत श्लोक के चेहरे की ओर ऐसे देखती है जैसे एक प्यासा पानी को देखता है। और अभी जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने ख्वाब समझकर तुम्हें चूम लिया था। गीत से आज तक किसी ने सॉरी नहीं कहा था, मगर गीत ने हजारों बार सॉरी जरूर कहा था। बस एक टक श्लोक के बोलते होठों को देख रही थी। तभी अचानक गीत को श्लोक के होठ खुद के चेहरे से एकदम करीब आते नजर आ रहे थे, मगर इस बार गीत वहां से अपना चेहरा नहीं हटा रही थी। और फिर से श्लोक ने गीत की कमर को थामकर उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके सिर को आहिस्ता से चूम लिया। इश्क का रंग सफेद। गीत की उजड़ी जिंदगी और मांग दोनों ही श्लोक के प्यार के खून से सजी हुई थी। मगर क्या सच में श्लोक यहाँ गीत को अंधेरे से निकालने आया है, या कहीं वहीं उसके लिए अंधेरा अपने साथ लेकर आया है? जानने के लिए आपको देखना होगा इश्क का रंग सफेद के सभी एपिसोड्स को। श्लोक, ये लाल रंग मेरी मांग में। गीत, तुम रंगों में बहुत प्यारी लगती हो। नहीं, ये नट कर दिया तुमने। मेरी मांग फिर से नहीं सर सकती। और गीत श्लोक के सामने ही कुएं से पानी की बाल्टी भरकर खुद पर तब तक डालती है जब तक कि उससे श्लोक का खून नहीं छूट जाता। और फिर वह गुमसुम सी जाकर खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। गीत, आखिर क्या कहानी है तुम्हारी? क्यों तुम मेरे प्यार से दूर भाग रही हो? श्लोक गीत के एकदम करीब जा रहा था और वह अब गीत की जिंदगी को नजदीक से जीने लगा था। गीत गुरुजी की सेवा के बाद जब थक कर श्लोक की सेवा करने आती थी तो श्लोक पहले से ही कमरे से गायब मिलता था और वहाँ ठंडे पानी का गिलास और कुछ फल अक्सर छोड़ देता जिसके पास पड़ी पर्ची में लिखा होता था, गीत, कुछ मीठे फल तुम्हारी जिंदगी को मिठास से भरने के लिए। मगर गीत हमेशा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती थी। मगर ये सिलसिला श्लोक ने जारी रखा। जब भी गीत श्लोक के अकेले कमरे में आती तो वहाँ मीठे फल जरूर पाती। और एक दिन गीत उन फलों को देखकर मुस्कुराते हुए खुद के सर पर टपली मारती है और आंख बंद कर श्लोक का वह चेहरा याद करती है जब पहली बार दोनों नदी के पानी में मिले थे। ओ श्लोक, तुम भी मेरी जिंदगी में समुद्र की अनजान लहरों से बनकर आए हो। नहीं जानती अब ये लहरें मुझे अपने साथ बहाकर समुद्र के अंदर डुबा देंगी या खुशियों के किनारे पर लाएंगी। श्लोक बाहर खड़ा सब सुनकर मुस्कुरा रहा था और गीत ने एक फल उठा लिया और हंसती हुई वहां से चली गई। श्लोक एक्साइटेड होकर अंदर जाकर देखता है तो गीत ने भी वही एक खत छोड़ा हुआ था। श्लोक, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, मगर मैं ये सब ना ही समझना चाहती हूँ ना ही मुझ में हिम्मत बची है। मैं ये फल इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको बुरा न लगे। ख्याल रखिएगा। श्लोक भी गीत का खत पढ़कर मुस्कुरा देता है। बस गीत, इतना होना भी काफी है। और अगले दिन जब गीत श्लोक के कमरे में से जाती है तो इस बार बिस्तर पर फल नहीं बल्कि रंग बिरंगे फूलों के गजरे रखे थे। एक खूबसूरत हसीना के लिए ये खूबसूरत श्रृंगार। श्लोक गीत के ठीक पीछे की ओर खड़ा था और वह आकर गीत के बालों को छूता है। श्लोक की छुअन लगते ही गीत के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तुम्हारी ये छुअन उन दरिंदों से कुछ तो अलग है श्लोक। श्लोक, नहीं, मत करो। बस ऐसे ही रहना। वह चाहकर भी वहाँ से हट नहीं पा रही थी और श्लोक गजरे उठाकर गीत के बालों में सजा देता है। गीत ने कसकर अपनी आंखें भींची हुई थी। श्लोक उसके पास लगे आईने के करीब ले जाता है और आंखें खोलने को कहता है। श्लोक ने गीत के कंधों को पीछे से थाम रखा था। सामने देखो, इस गीत को तुमने बरसों से इस आईने में कैद किया हुआ है। क्यों गीत, आखिर क्यों? आखिर क्या कहानी है सफेद रंग के पीछे? गीत ने ना जाने कितने बरसों बाद खुद पर श्रृंगार की झलक देखी थी। ये देख गीत पहले तो खुश हुई
मगर तभी उसकी आंखें नम हो गई और वह मुड़कर श्लोक को धकेलती है और वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। गीत, रुको, मत जाओ। और श्लोक पूरी रात बस गीत के बारे में ही सोचता रह गया था। तभी उसके फोन पर फिर से फोन आता है। इस बार लड़की नहीं, कोई आदमी बोल रहा था। तुम्हें वहाँ गए हुए इतने दिन हो गए हैं, क्या तुम्हें वो अभी तक मिली भी है या नहीं? हाँ, मैं बस मंजिल के पास ही हूँ, मुझे थोड़ा समय और दो, मैं जरूर कुछ ना कुछ पता कर ही लूंगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो कुछ बोलती ही नहीं है। और श्लोक फोन रख कर सो जाता है। क्या श्लोक भी यहाँ गीत के साथ कोई खिलवाड़ करने आया था? क्या गीत के जीवन के दर्द का यहाँ अंत है या कोई नए दर्द की शुरुआत? जानने के लिए देखिए आगे के पल पल की कहानी।